गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, आज हम अपनी क्लास के अंदर जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आपका न्यू चैप्टर जिसका नाम है मरु सौंदर्य। द्वादश पाठ है मरु सौंदर्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसके पाठ सार के बारे में कि पाठ के अंतर्गत क्या विषय वस्तु दी गई है, क्या इसमें बताया गया है, इस बारे में हम वर्णन करते हैं। तो देखते हैं मरु सौंदर्यम पाठ परिचय। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिम अंचले प्रसृता अस्ति थार मरुभूमि। अर्थात राजस्थान प्रदेश के पश्चिम अंचल में अर्थात पश्चिम भाग में प्रसृता अर्थात फैली हुई अस्ति अर्थात है थार मरुभूमि अर्थात थार मरुभूमि या थार का मरुस्थल। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में या राजस्थान के पश्चिम अंचल में थार मरुभूमि या थार का रेगिस्तान जो है वह फैला हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थानीय वयम विशेषतः अस्य मरुदेशस्य सोस्व संपद अक्षय कोश प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च स्म। राजस्थानीय अर्थात राजस्थानी लोग, वयम अर्थात हम सब, विशेषतः अर्थात विशेष रूप से, अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश की सोस्वा संपद अर्थात शोभा संपदा, अक्षय कोश अर्थात अक्षय कोश या खजाना, प्रति उसके प्रति अनुरक्ता अनुरक्त गौरवान्विता च इसमें और गौरवान्वित हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सब राजस्थानी लोग विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा और इसके खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलम वयम अपितु मरु महिम्ना आकृष्टा देशाटन रुचिय वैदेशिका अपि मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान स्व आत्मन लोचनै वंचितान मन्यमानः मरु दर्शनम कृत्वा आत्मने धन्यान मन्यन्ते। कहने का तात्पर्य है न केवल वयम अपितु हम सब ही, अपितु मरु महिम्ना इस मरु की अर्थात इस रेगिस्तान की महिमा से आकृष्टा आकर्षित, देशाटन रुचि है अर्थात देशाटन में अर्थात देश के भ्रमण करने में रुचि रखने वाले लोग, रुचि देशाटन रुचि है देश की घूमने की रुचि रखने वाले, वैदेशिका अपि विदेशी लोग भी मरु सौंदर्यम दर्शनम इस मरुस्थल के दर्शन की या मरुस्थल की सुंदरता के दर्शन से वंचितान वंचित स्वात्मनम अपनी आंखों से, लोचनई वंचितान मन्यमाना अपनी आंखों से वंचित मानते हुए मरु दर्शनम अर्थात इस मरुस्थल का दर्शन कृत्वा अर्थात करके आत्मने धन्यान मन्यन्ते अपने आप को धन्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य है न केवल हम सभी अपितु इस रेगिस्तान की महिमा से आकर्षित देश के भ्रमण की रुचि रखने वाले विदेशी लोग भी इस मरु प्रदेश की सुंदरता, उसके दर्शन से वंचित, अपनी आंखों से वंचित मानते हुए इस मरु दर्शन को या इस मरुस्थल का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषाया महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया इमाम एवं भूमि स्तुवन धरती धोरारी इति अमर गीतम रचितवान। राजस्थानी भाषाया महाकवि अर्थात राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य अपने नाम के धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया इमाम एवं भूमि स्तुवन इसी भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी अर्थात इस धरती धोरारी इति अमर गीतम इस अमर गीत की रचितवान अर्थात रचना की। कहने का तात्पर्य है
कि राजस्थानी भाषा के जो महाकवि सौ नामधन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया जी जो हैं, उन्होंने इस धरती की स्तुति करते हुए, इस धरती की वंदना करते हुए धरती धौरारी इस अमर गीत की रचना उन्होंने की। नेक्स्ट, आधुनिका संस्कृत कवियों अपि सब काव्येषु मरुभूमि गौरव गानम कृतवन्तः। आधुनिका, आधुनिक संस्कृत कवियों अपि, संस्कृत कवियों ने भी सब काव्येषु अपने काव्य में मरुभूमि, इस मरुभूमि या मरुस्थल की भूमि का गौरव गानम कृतवन्तः, गौरव गान किया है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक जो संस्कृत कवि हैं, उन्होंने भी अपने काव्य में इस मरुभूमि का गौरवगान किया है। नेक्स्ट, प्रस्तुत पाठे कतिपय रस सरसलै श्लोकै मरुभूमि अपूर्व सौंदर्यस्य यथावंच चित्ताकर्षकं च चारु चित्रम प्रस्तूयते। प्रस्तुत पाठ में कतिपय कुछ सरल श्लोकों से मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य से, अद्भुत सौंदर्य का यथावत चित्राकर्षक, चित्र को आकर्षण करने वाला चारु चित्रम प्रस्तुयते, और सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कुछ सरल श्लोकों से इस मरुस्थल की भूमि का अद्भुत जो सौंदर्य है, उसका यथाचित चित्र का आकर्षण और सुंदर चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मन को अच्छा लगने वाला और एक सुंदर सा चित्र आपके सामने कुछ श्लोकों के माध्यम से पेश किया गया है। देखिए बेटा, पाठ सार के बारे में हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम यहाँ पर पाठ के अंतर्गत दिया गया है, मरु सौंदर्यम, मरु अर्थात मरुस्थल या रेगिस्तान, और सौंदर्यम अर्थात उसका सौंदर्य। कहने का तात्पर्य है कि इस मरुस्थल की सुंदरता या मरुस्थल के जो सौंदर्य है वह किस प्रकार का है, यहाँ पर क्या क्या चीज है, वह सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर? तो इस पाठ सार से तात्पर्य है कि इस पाठ सार में यही चीज बताई गई कि क्या क्या चीज है, क्या क्या सिस्टम जो है यहाँ मरुस्थल की सुंदरता किस प्रकार की है, उन सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं इसका पहला श्लोक। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्द भावैक रसै विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरसः सदेश। कहने का तात्पर्य, सबसे पहले देखिए हमने ये चीज समझ रखी है कि श्लोक जो होगा सबसे पहले अन्वय होगा और अन्वय के आधार पर ही हम उसका क्या करते हैं, हिंदी अर्थ करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले इसके हम अन्वय को कि अन्वय क्या है। शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसित है। तो इसकी जो पहली लाइन है उसका अन्वय आपको इस प्रकार से है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसित स अयम देश शुष्कः अपि स्नेहार्द भावै रसै विशिष्ट नित्यम सरस। ये है इसका अन्वय। अब देखते हैं हम थोड़ा से इनके कठिन शब्दों को कि तात्पर्य क्या है, क्या मतलब बताया गया है। शरीर विज्ञान विचक्षणे, शरीर विज्ञान विचक्षणे अर्थात चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, चिकित्सा शरीर विज्ञान विचक्षणे, इसका तात्पर्य है कि चिकित्सा शास्त्र के विज्ञान या कहें कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ। क्लियर? चरकेश्वरेण, चरक के द्वारा, प्रशंसित है, प्रशंसित, स अर्थात यह है, स अर्थात वह, अयम अर्थात यह, देश अर्थात देश, शुष्क अर्थात शुष्क होते, अपि अर्थात भी, स्नेहार्द भावै रसै, स्नेह भाव से युक्त, स्नेहार्द भावै रसै, स्नेह और दया आदि भावों से युक्त, विशिष्ट अर्थात विशिष्ट रूप से, नित्य सरस अर्थात नित्य ही या हमेशा ही, सरस है अर्थात मधुरता से युक्त है। कहने का तात्पर्य है शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ,
शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह देश शुष्क होते हुए भी इसमें और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरता से युक्त है, अर्थात मधुरता से भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यह जो मरु प्रदेश है यह शुष्क होते हुए भी, सूखा होते हुए भी इसमें और दया आदि भावों से हमेशा भरा हुआ है। क्लियर? ये बात किसने कही? शरीर विज्ञान विचक्षण, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह देश शुष्क होते हुए भी इसमें और दया आदि भावों की मधुरता से युक्त है, यह उससे भरा हुआ है। यानी कि यहाँ इन सभी श्लोकों के माध्यम से जो हमारा रेगिस्तान है, जो हमारी मरुभूमि है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मरुस्थल किस प्रकार का है, रेगिस्तान किस प्रकार का है। यह शुष्क है, सूखा हुआ है, फिर भी यह रसीला है, रस का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। ये किसने कहा? शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा इस बात को कहा गया। क्लियर? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 2। मरु स्वर्णो नहि येन दृष्टै किम तेन दृष्टम कुचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु नैतेहि मृग्या। मरु स्वर्णो नहि येन दृष्टै किम तेन दृष्टम कुचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु नैतेहि मृग्या। तो सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। स्वर्ण मरु येन नहीं दृष्ट, स्वर्ण है मरु येन नहीं दृष्ट तेन कुचित सुदृश्यम ही दृष्टम सुमेरु श्रृंगा मरु स्फुटम भान्ति कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या। क्या कहा? स्वर्ण अर्थात स्वर्ण के समान रंग वाला, सोने के समान रंग वाला, या जिसे हम कहें सुंदर वर्ण वाला। देखिए सोना कैसा होता है, कैसा लगता है सोना? अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सोने के जैसे रंग वाला। स्वर्ण में रंग वाला या सुंदर वर्ण वाला एक ही चीज होगी। स्वर्ण अर्थात सुंदर वर्ण वाला, मरु अर्थात मरु प्रदेश, येन नहीं दृष्टि जिसने नहीं देखा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि सुंदर वर्ण वाले, सोने के रंग वाले, स्वर्ण रूप वाले इस मरु प्रदेश को जिसने नहीं देखा, तेन कुचित सुदृश्यम ही दृष्टम, तेन कुचित सुदृश्यम ही दृष्टम, उसके द्वारा कहां पर दर्शनीय क्या देखा गया? और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। तेन उसके द्वारा, कुचित कहीं पर, सुदृश्यम अच्छा दृश्य, किम क्या, दृष्टम देखा गया। इसने कहा कि स्वर्ण में रंग वाले, सुंदर वर्ण वाले इस मरु प्रदेश को, इस रेगिस्तानी भूभाग को जिसने नहीं देखा, उसके द्वारा कहां पर दर्शनीय क्या देखा गया? अर्थात कुछ भी नहीं देखा। आगे फिर उसने कहा सुमेरु श्रृंगा मरौ स्फुटम भान्ति, और जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर, मरौ स्फुटम भान्ति, जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित, कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या, उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। जो क्या कहा कि जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर, जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश से स्पष्ट सुशोभित होते हैं, उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। देखिए उसने पहले क्या कहा, पहले वाली लाइन के अंतर्गत उसने कहा स्वर्ण मरु येन नहीं दृष्टि तेन कुचित सुदृष्टम किम दृष्टम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। यानी कि सुंदर रंग वाले, स्वर्ण के समान शोभा वाले इस मरु प्रदेश को, इस मरुस्थल भूभाग को जिसने नहीं देखा, उसके द्वारा कहां पर दर्शनीय क्या देखा गया? अर्थात उसके द्वारा कुछ भी नहीं देखा गया।
दूसरे चरण में दूसरी लाइन में उसने कहा कि जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरौ स्फुटम मानती, जो मरु प्रदेश में स्पष्टी सुशोभित है, कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या, उनको काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए, वो काली शिलाओं में नहीं मिलेगा। जो स्वर्ण में जो चीज है जो वो तो रेत के टीलों में ही मिलती है। क्लियर? चलते हैं हमारे थर्ड श्लोक की ओर। रम्ये क्वचित सैकत वप्रसानौ सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिताम केशामले चेतांसि विकासवन्ती। क्या कहा? रम्ये क्वचित सैकत वप्रसानौ सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम केशाम न चेतांसि विकासवन्ती। क्या कहा भाई? सबसे पहले इसका अन्वय। क्वचित रम्ये सुकोमले, क्वचित रम्ये सुकोमले भास्वती हेमवर्णे सैकत वप्रशानौ प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिता नाम केशाम चेतांसि विकासवन्ती ने। ये होगा इसका अन्वय। देखो, क्वचित रम्ये, क्वचित अर्थात कहीं पर, रम्य अर्थात रमणीय, क्वचित अर्थात कहीं पर, रम्य अर्थात रमणीय, सुकोमले अर्थात सुकोमल, भास्वती अर्थात चमकीले या कांतिमान, हेमवर्णे अर्थात सोने के समान, हेमवर्णे अर्थात हेम के समान, हेमवर्णे क्या होता है भाई? स्वर्ण से युक्त, स्वर्ण में। सैकत वप्रसानौ, इस मिट्टी के टीले, सैकत मतलब मिट्टी या बालू की मिट्टी, बालू मिट्टी, इस बालू की मिट्टी के समान प्रातः प्रदोषे, प्रातः काल और प्रदोष के समय अर्थात रात्रि में, च सुखम स्थितानाम, जो सुखपूर्वक स्थित हैं, जो सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, केशाम चेतांसी विकासवंती ने, उनके लोगों के मन प्रफुल्लित नहीं होते हैं, अर्थात उन सभी के मन प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या कहा? क्वचित रम्य, कहीं पर रमणीय, सुकोमले अर्थात सुकोमल, भास्वती अर्थात चमकीले या कांतिमान, हेमवर्णे स्वर्णिम मिट्टी के टीलों पर या घोरों की चोटियों पर, सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के चित्त अर्थात उनके मन प्रफुल्लित नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य एक ही अर्थों में मैं आपको समझाता हूं कि भैया कहीं पर सुंदर, कोमल और कांतिमान चमकीले, जो सोने के रंग के समान जो मिट्टी के टीले हैं या धोरों की चोटियों पर सुबह और रात में जो लोग सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, उन लोगों के सभी के मन प्रसन्न होते हैं। ये सामान्य अर्थ होता है। लेकिन उसने कहा कि उन बैठे हुए में से किन लोगों के चित्त प्रसन्न नहीं होते हैं, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब सभी के मन प्रसन्न होते हैं। जब तो भाई अंग्रेज लोग भी घूमने के लिए जाते हैं थार के मरुस्थल में, हमारी तो बात ही छोड़ो, हम भी जाते हैं जैसलमेर में, जोधपुर में जाते हैं ना, बीकानेर में ऊंट महोत्सव वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। वहां पर रात्रि में किस प्रकार से ऊंटों पर घूमते हैं, रेत के टीलों पर किस तरीके से बैठते हैं। क्लियर है बात? तो समझ में आ गई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 4। स शीतलो गंधवः शमीरे स पितॄणाम मधुरो विरावे तन्नर्तनं बहिर्विभूषणं समुत्प्लुति साचे कुरंगमाणाम। क्या कहा? उसने कहा, सबसे पहले अन्वय देखते हैं। स शीतले गंधवः शमीरे तित्राणाम च मधुर विरावे, तित्राणाम च मधुर विरावे बहिर्विभूषणाम तत् नर्तनम साचे कुरंगमाणाम समुत्प्लुति।
ये होगा इसका अन्वय। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। स अर्थात वह, शीतल अर्थात शीतल या ठंडी, गंधवह अर्थात सुगंधित वायु, समीर यानी की वायु, तितराणाम अर्थात तीतरों की, स मधुर विरावे उनकी मधुर विराव अर्थात उनकी मधुर ध्वनि, बहर विभूषणाम तत्नर्तनम, बहर विभूषण का तात्पर्य होता है मोर अर्थात मयूरों का नृत्य, साचे कुरंगामणाम समुत्प्लुति, और कुरंगों का क्या, कुरंग किसको कहते हैं, हिरण, और हिरणों की उछल कूद। क्या कहा उसने कि वह शीतल और सुगंधित वायु, तीतरों की मधुर धुनी, मयूरों का नृत्य, मोरों का नृत्य और हिरणों की उछल कूद दर्शनीय है। ये सब कहां देखने के लिए मिलती है, रेगिस्तान में, मरु प्रदेश में देखने को मिलती है। तो उसने यही कहा, स शीतल गंधवह शमीरे, तितराणाम च मधुर विरामे, बहर विभूषणाम तत्नर्तनम, साच कुरंगमान सलु समुत्प्लुति। यानी कि वह शीतल शीतल ठंडी वायु और सुगंधित वायु, तीतरों की मधुर ध्वनि और मोरों का नृत्य और हिरणों की उछल कूद बड़ी दर्शनीय होती है, बड़ी अच्छी लगती है। क्लियर। और नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 5। ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा, सा सारदी चंचल चंद्रिका चे, स्फुर्ति स्फुरंती स्फुरगावलीषु, क्रमेल का नाम गत्यश्च ताता। क्या कहा उसने, ये तास्ता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे ता ता, ठीक है। यहां पर सप्त विसर्ग संधि हुई है, इसके अंतर्गत विसर्ग के स्थान पर शय का आगमन हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका अन्वय, ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा, साचे सारदी चंचल चंद्रिका, स्फुरगावली सुस्फुरंती स्फूर्ति, क्रमेल का नाम चेता गत्य है। क्लियर। तुंदिला, तुंदिल कहते हैं मोटे, अब वो मोटा चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे कोई खाद्य पदार्थ, जो भी मोटा होता है उसे तुंदिल कहते हैं। क्लियर। ते तुंदिला अर्थात वे मोटे मोटे, स्वादु रसा कलिंगा स्वादिष्ट मतीरे, मतीरे जानते हो, तरबूज को कहते हैं, कि वे सो मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, साचे सारदी चंचल चंद्रिका, और वह शरद काल की चंचल चांदनी, और वह शरद काल की चंचल चांदनी, स्फुरगावली सुस्फुरंती स्फूर्ति, और स्फुरगावली सु अर्थात पक्षियों की कतार, पक्षी जब उड़ते हैं तो उनकी कतार होती है, और क्या कहा, पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति, क्रमेल का नाम चेतागत के, क्रमेलक ऊंट को कहते हैं, और वह ऊंटों की सुंदर चाल बड़ी दर्शनीय है, बड़ी रमणीय है, बड़ी सुंदर है। क्लियर। क्या कहा, ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा, उसने कहा कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, वो मोटे मोटे स्वादिष्ट तरबूज, साचे सारदी चंचल चंद्रिका, और वह शरद काल की चंचल चांदनी रात, स्फुरगावली सुस्फुरंती स्फूर्ति, और वह स्फुरगावली अर्थात वे पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति। पक्षी जब आसमान के अंदर उड़ते हैं तो वो एक कतार में उड़ते हैं, और वो बड़ी स्फूर्ति से, बड़ी ताजगी से वो उड़ते हैं। तो उसमें बताया वह पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति, और क्रमेल का नाम चेताता गत्ये, और वह सुंदर चाल किसकी, वह ऊंटों की सुंदर चाल बड़ी रमणीय है, बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहारी है। क्लियर।
तो ये थी आज की आपकी बेटा ऑनलाइन क्लास। तो आज का आपका जो होमवर्क है वह है, सबसे पहले पाठसार की संस्कृत लिखनी है और उसका हिंदी अर्थ करना है। उसके बाद में एक श्लोक, उसका अन्वय, देन उसका हिंदी अर्थ। इस प्रकार से आज जो आपको पढ़ा है वो सभी आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ उसे लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।